बनारस काशी और वाराणसी नाम से भी मशहूर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक। बनारस हिंदुओं, बौद्धों और जैन धर्म की पुण्य नगरी भी है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में ख्याति प्राप्त यह शहर अपनी पौराणिक संस्कृति के कारण देश विदेश के लाखों सैलानियों को आकर्षित करता आ रहा है। यहां यह विश्वास प्रचलित है कि इस पुण्य नगरी में पांव रखने वाला हर व्यक्ति मोक्ष का भागी बन जाता है। इसलिए मरणोपरांत भी बाबा भोलेनाथ की नगरी में अंतिम संस्कार की कामना लिए यहां हर दिन सैकड़ों शवों का दाह संस्कार भी होता रहता है। इस शहर में आने वाले लोगों की तादाद में ज्यादातर लोगों का वर्ग वह होता है जिन्हें आम भाषा में असंगठित मजदूर वर्ग की संज्ञा दी जाती है। भारत में मजदूर 10% से कम संगठित मजदूरों की श्रेणी में आते हैं। अन्य 90% से अधिक असंगठित मजदूर वर्ग हैं। इन असंगठित मजदूर वर्ग में भूमिहीन कृषक मजदूर, घरेलू कामगार, बाल मजदूर, कूड़ा कचरा बीनने वाले, शहर के सफाई कर्मचारी, यौन व्यापार में लिप्त, तटीय प्रदेशों के मछली पकड़ने वाले और अन्य दिन गुजारी करने वाले मजदूर भाई बहन और बच्चे इनमें शामिल हैं। सामान्यतः इन्हीं मजदूर वर्ग का प्रतिदिन हजारों की संख्या में काम की खोज और बेहतर भविष्य का सपना लिए शहर की ओर रुख होता रहता है। वाराणसी भी हजारों ऐसे मजदूर भाई बहनों के लिए रोजगार के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा तथा उत्तर भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ बंगाल और नेपाल से भी ग्रामीण इलाकों से ये मजदूर लोग रोजी रोटी की खोज में यहाँ काम ढूंढने के लिए आकर बस जाते हैं। ठिकाना न होने से अधिकतर मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में ही कहीं पर अपना रैन डाल देते हैं। ऐसी बस्तियां मलिन बस्ती के नाम से मशहूर हैं, किंतु कईयों को वह भी नसीब न होने से सड़कों, गलियों, चौराहों और रेलवे प्लेटफॉर्म ही आसरा बन जाते हैं। इसी तरह दिल में अच्छे गुजारे की आस लिए एक दिन बंगाल से असलम और उसकी बीबी शबनम अपने 3 बच्चों को लेकर बनारस के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। एक अनजान शहर में ठिकाना खोजने की चिंता और पराया महसूस करने की भावना इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। किसी तरह एक झुग्गी में वे अपना तंबू डालकर अपने तथा अपने बच्चों के लिए एक रैन खड़ा कर देते हैं। उपजीविका के लिए असलम किसी की मदद से भाड़े का रिक्शा चलाने लगता है और शबनम घर घर में जाकर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा का काम करने लग जाती है। बच्चे झुग्गी के अन्य बच्चों के साथ चिथड़े और कूड़ा उठाने के लिए रोज जाने लगते हैं। एक असुरक्षित जीवन की नैया में 5 सदस्यों वाले परिवार का गुजर बसर जैसे तैसे होने लगता है। किंतु एक दिन वही होता है जो शायद असलम के परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। कूड़ा बीनने गए अपने बच्चों को शाम तक वापस लौट न आता देखकर माँ बाप का दिल हिल जाता है। किसी तरह देर रात को उन्हें खबर मिल जाती है कि शहर के चाइल्ड लाइन द्वारा उनके बच्चे पाए गए हैं। खुदा का शुक्र है कि असलम और शबनम के लिए यह संकट एक वरदान ही साबित होता है।
क्योंकि इसी चाइल्ड लाइन के कर्मचारी की मदद से उन्हें अस्मिता नामक एक सामाजिक संस्था का पता चलता है। यहां उन्हें महसूस होता है कि इस संस्था के हाथों में वे अपने बच्चों का भविष्य चिंता मुक्त होकर डाल सकते हैं। आज असलम और शबनम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि उनके बच्चे अस्मिता द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम में नियमित पढ़ने चले जाते हैं। 1987 में फादर दिलराज IMS द्वारा स्थापित अस्मिता संस्थान समाज के हाशिए पर जीने वाले प्रवासी मजदूरों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक प्रतिष्ठित पहचान प्रदान करने में कार्यरत है। असंगठित मजदूर वर्ग के समग्र उत्थान और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक जरूरतों को पूरा कर उनके पुनर्वास को अस्मिता अपना जीवन दर्शन बना चुकी है। अस्मिता के लक्ष्य हैं असंगठित मजदूर वर्ग जैसे घरेलू कामगार, बाल मजदूर, रैग पिकर्स, रिक्शा चालक और माल मजदूरी करने वाले लोगों को संगठित कर उनका उत्थान करना, सामाजिक बुराइयों के शिकार और पीड़ित बच्चों, युवा और महिलाओं को पुनर्वासित करना, सड़क पर घूमने वाले और झुग्गी के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना तथा उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम चलाना, समाज को असंगठित मजदूरों की परिस्थितियों से अवगत कराकर उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने में जागरूकता फैलाना। आज अस्मिता संस्थान ने शहर की 12 झुग्गी में करीब 27 केंद्र खोल दिए हैं, जिनके द्वारा अपने उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। अपने तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रीय घरेलू कामगार अभियान में शामिल होकर शहर में इस अभियान को जीवित रखा है। मजदूरों के संगठन, उनके कार्यक्षेत्र के अधिकार तथा उनके पुनर्वास के लिए अस्मिता कई उपक्रम चला रही है, जिनमें मुख्य हैं MSY अर्थात मजदूर सुरक्षा योजना। इसके अलावा झुग्गी के बच्चों और महिलाओं के लिए 27 अनौपचारिक शिक्षा अभियान केंद्र भी खोल रखे हैं, जहां उन्हें बेसिक शिक्षा प्रदान कर औपचारिक शिक्षा केंद्रों में दाखिला दिलाया जाता है। इस प्रोग्राम में लड़कियों के लिए खास रेनबो होम योजना भी शामिल है, जिसमें इन बच्चियों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा हासिल करने के लिए मुफ्त में ट्यूशन, कपड़े और आवास तथा दवा आदि प्रदान किए जाते हैं। बचाव ही सुरक्षा है। इस नीति का पालन कर अस्मिता 16 झुग्गियों की गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का आयोजन करती है। अस्मिता के इन्हीं विविध कार्यक्रमों को देखते हुए भारत सरकार ने उसे सन 2000 में बनारस में चाइल्ड लाइन को चलाने का आग्रह कर मान्यता प्रदान की, जिसके तहत शहर के तमाम गुमराह बच्चों के लिए यह संस्था संजीवनी स्थापित हो रही है। योग्यता के आधार पर झुग्गी के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि उपजीविका के लिए दूसरों की दया पर इन्हें आश्रित न रहना पड़े। अस्मिता के आदर्शों से समांतर विचारधारा रखने वाले बुद्धिजीवियों के साथ अस्मिता डायलॉग इन एक्शन ग्रुप का भी संगठन हुआ है। अपने इन्हीं सारे कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्यकर्ताओं के लिए अस्मिता समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, ताकि वर्तमान शिक्षा व नए ज्ञान और बदलाव को अपनाने में संस्था पीछे न रह जाए। अस्मिता का अस्तित्व ही इसमें निहित है कि समाज के गरीब तबके के लोगों को एक सम्मानित पहचान और हर एक को एक नई अस्मिता प्राप्त कराना है।